राजनगर विधानसभा छतरपुर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2028 में बीजेपी की सबसे मुश्किल सीटों में से एक राजनगर हो सकती है तो शायद आप हैरान हो जाएं, क्योंकि कागजों में तो यही बीजेपी की जीत दर्ज है, लेकिन जमीनी कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात, 2023 में जिस बसपा फैक्टर ने बीजेपी की राह आसान की थी, 2028 में वही फैक्टर शायद पहले जितना मजबूत ना दिखे। 2023 में बीजेपी के अरविंद पटेरिया ने कांग्रेस के 4 बार के विधायक कुंवर विक्रम सिंह मतलब नाती राजा को करीब 5800 वोटों से हराया। देखने वालों को लगा कि जनता ने नाती राजा को पूरी तरह नकार दिया है, लेकिन जब वोटों की परतें खुली तो असली कहानी सामने आई। बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर घासीराम पटेल ने 32,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। कई राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बसपा के इस प्रदर्शन से वो वोट बटे जो सीधे मुकाबले में कांग्रेस के पक्ष में जा सकते थे। मतलब तीसरे मोर्चे के मजबूत प्रदर्शन ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की राह आसान कर दी। यही वजह है कि राजनगर की राजनीति में जीत सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस तय नहीं करती। यहाँ तीसरा खिलाड़ी चुनाव का असली डायरेक्टर बन जाता है। और इस बार सवाल यही है, क्या 2028 में भी वो तीसरा खिलाड़ी उतना ही ताकतवर रहेगा? क्योंकि डॉक्टर घासीराम पटेल अब करीबन 77 साल के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर बसपा उन्हें दोबारा मौका देगी या नया चेहरा लाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बसपा इस बार 2023 जैसा मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार पाई तो जो वोट पिछली बार कांग्रेस से कटे थे उसमें बड़ी वापसी हो सकती है। यही एक बदलाव राजनगर की पूरी बाजी पलट सकता है। उधर मौजूदा विधायक अरविंद पटेरिया के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। क्षेत्र में आज भी पानी का संकट, सिंचाई की समस्या, केन बेतवा परियोजना से विस्थापन, बेरोजगारी, अवैध रेत खनन और खजुराहो जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलना बड़े मुद्दे बने हुए हैं। अगर इन मुद्दों पर जनता को बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ तो सत्ता विरोधी लहर भी असर दिखा सकती है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसे हराना आसान नहीं रहा है, नाती राजा। 2008, 2013, 2018 लगातार 3 बार राजनगर से विधायक, उससे पहले 2003 में भी विधायक, यानी इलाके में उनका नेटवर्क आज भी मजबूत माना जाता है। अगर वे इस बार राजपूत वोटों के साथ ओबीसी और दलित समाज में फिर से पकड़ बना लेते हैं और बसपा पहले जितना नुकसान कांग्रेस को नहीं पहुंचा पाती, तो 2028 में सबसे मजबूत वापसी की कहानी राजनगर से ही लिखी जा सकती है। यानी आज की तारीख में अगर चुनावी समीकरण को देखें तो राजनगर में बीजेपी की राह पिछली बार जितनी आसान नहीं दिख रही, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता करती है और टिकटों की घोषणा के बाद एक नया समीकरण भी जन्म ले सकता है। अब आपकी बारी, आपके हिसाब से 2028 में राजनगर का सबसे मजबूत दावेदार कौन है? राजनगर का अगला विधायक कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।